प्रत्येक जन को प्रार्थना में जय यीशु और खुश पर्व कहता हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। इसे उल्लासपूर्वक प्रत्येक जन को अभिवादन करते हुए कहता हूं, जय हिंद। माता कलीसिया में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं स्वर्ग उद्ग्रहण का अर्थ और उसके गौरव पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 का 1 से 6 और 10 कहता है, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। इसे जब हम पढ़ते हैं मन में प्रश्न कौंधने लगता है, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? देखिए, ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी और माता मरियम को स्वर्गदूत ने जो अभिवादन संवाद किया था, उसे ईश्वर ने अक्षरशः परिभाषित किया है। माता मरियम ने स्वर्गदूत से कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जैसे ही कहा, माता मरियम के जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन विचलित नहीं हुई। जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक अपने पुत्र के साथ रही, छाया की तरह रही, एक मां का दायित्व उन्होंने निभाया। इसके बदले ईश्वर ने अपनी योजना पूर्ण करने के कारण से माता मरियम को सशरीर उद्धृत कर लिया। ईश्वर ने राजाओं के राजा यीशु ख्रीस्त के दाहिने बैठाकर अपनी योजना के परिपूर्ण के लिए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों से उसे अलंकृत कर दिया। इसे ही हम माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व कहते हैं। जब माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, वह ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानती थी, मानती थी और विश्वास करती थी। जैसे जेरेमिया के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे निर्धारित योजना जानता हूं, तुम्हारा आशामय भविष्य की योजना। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8 में कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें निराश नहीं करेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, भयभीत मत हो, डरो मत। ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, सहायता करूंगा, अपने विजयी दाहिने हाथ से मैं तुमको संभालूंगा। माता मरियम इन प्रतिज्ञाओं पर और दिव्यवाणी पर लिखे बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को जानती है,
धार्मिक मां है। वो जानती है कि ईश्वर की प्रतिज्ञाएं बेशर्त है। ईश्वर की प्रतिज्ञाएं समय और स्थान से परे अनंत है। ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हम प्रत्येक जन को आशा दिलाती है। ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारा विश्वास खोजता है। ईश्वर की प्रतिज्ञाएं समय पर, निर्धारित समय पर पूरा होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में जब हम माता मरियम के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि माता मरियम ने ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया, स्वेच्छा से ईश्वर की सेवा की। उनका स्वर्ग उद्ग्रहण बताता है कि यह उनके जीवन यात्रा की परिपूर्णता है, जिसके द्वारा माता मरियम अपने पावन पुत्र के साथ जुड़ गई। दूसरी बात कि माता मरियम विश्वास को दैनिक जीवन में जिया। उनकी आज्ञाकारिता और विश्वास हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इसे अमल करें। माता मरियम का उद्ग्रहण स्पष्ट कर देता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और अंतिम दिन ईश्वर हमारे इस पार्थिव शरीर को महिमान्वित करेंगे। माता मरियम यीशु की मां, हमारी आध्यात्मिक मां है, हमें ईश्वर से और यीशु ख्रीस्त से जोड़ने के लिए मदद करती है। यह उद्ग्रहण हमें स्पष्ट कर दिया कि हमारा इस धरा का जीवन बेकार नहीं है। हमारे दुख, विषाद, आंसू, चुनौतियां बेकार नहीं हैं। अंतिम दिन ईश्वर के साथ हम संयुक्त होंगे, तब हम पुरस्कृत कर दिए जाएंगे। माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन के इतिहास में यीशु ख्रीस्त को, ईश्वर को पहचाने, जैसे मदर तेरेसा ने पहचाना, मरियम ने पहचाना। मेरे प्रियजन, आज के दिन में माता मरियम को हम प्रार्थना में रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी इस धरा में जीने के लिए अच्छी प्रेरणाएं दे, विश्वास दे, आज्ञाकारिताएं बढ़ने की शक्ति